Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss some of the important problems regarding J 2024 from the chapter Dimension Analysis. So ये problem जो है वो important हो सकते हैं आपके एक रिवीजन के लिए कि यहाँ से किस तरह के problems जो हैं वो पूछे जा सकते हैं. So let's start with the first question. Convert 7 picometer into dash micrometer. So हमें 7 picometer को micrometer में convert करना है. So students we simply write it as like 7 picometer means 10 raised to power minus 12 meter. और लेट्स सपोज इट इज़ इक्वल टू सम एक्स माइक्रोमीटर. सो माइक्रोमीटर को भी मैं राइट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर. 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर. So it was 7 picometer. I write this in terms of some micrometers, but micrometer को I can write 10 power minus 6 मीटर. तो यहाँ पर ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस सिक्स पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x देयर. तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी. सो नाउ आफ्टर अगेन पुटिंग दीज थिंग्स देयर हमें आंसर मिल जाएगा 7 इंटू 10 पावर माइनस 12 है स्टूडेंट्स. इसको मैं लिख सकता हूँ पिको मीटर एंड इट इज़ इक्वल टू x की जो वैल्यू है वो है 7 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड देन इस माइनस 6 मीटर को आई कैन राइट एज micrometer. So this is the answer. So 7 picometer is 7 into 10 raised to power minus 6 micrometers. So this is the answer. इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे. आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ. सो इन सी जी एस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन्स. सो ये सी जी एस सिस्टम में बात कर रहा है. फोर्स का सी जी एस में यूनिट है डाइन. इन अदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर एंड मिनट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करेंगे? यू विल यूज दिस रिलेशन दैट N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2. ओके. सो हमारा एक सिस्टम हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हम लाइक सेकेंड सिस्टम समझ लेते हैं जिसमें कि हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है 100 डाइन. सो N2 की जगह मैं 100 भर देता हूँ. और ये जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का ये बेसिकली सी जी एस सिस्टम में 100 डाइन्स है. सो यहाँ आप जानते हैं वी विल पुट दैट M1 और आई कैन से दैट यहाँ मैंने 2 लिया है तो M2 and it is written as L2 and last one is written as T2. सो और मैं यहाँ से N1 की वैल्यू आएगी, U1 नीचे जाएगा. सो U1 को आई विल राइट M1 एंड इट इज़ L1 एंड इट इज़ T1. सो हम फोर्स के लिए रिलेशन लिख रहे हैं. फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2. सो यहाँ हम पावर 1 देंगे, यहाँ पावर 1 देंगे और यहाँ पावर -2 देंगे. सो वी विल गेट दिस N1 देयर. न्यूमेरिकल वैल्यू हमें निकालना है. सो इट इज़ 100. तो M2 जो है जिस सिस्टम में हमें मैग्नीट्यूड 100 दिया है वो डाइन है और यहाँ मास को हम जो है स्टूडेंट्स वो ग्राम्स में लेते हैं. तो यहाँ लिखूँ मैं 1 ग्राम एंड यहाँ नीचे लिख लेंगे हम 1 kg. सो मैं पहले लिख लेता हूँ देन वी विल सॉल्व दैट रेज़ टू पावर 1. और लेंथ को लिखा जाएगा इन सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर रेज़ टू पावर 1 ही है. और टाइम को लिखा जाएगा सेकेंड्स में. सो इट इज़ रिटन एज लाइक 1 सेकेंड और यहाँ दिया गया है टाइम तो उसको हम लिखेंगे मिनट्स में कहा गया. सो विल राइट 1 मिनट. बट यहाँ जो पावर है वो है रेज़ टू पावर -2. सो विल सिंप्लीफाई दैट. थोड़ा सॉल्व करते हैं इसे. So it is N1 multiplied by 100. So when we solve this like it is 1 gram और ये है 1 kg. So okay 1 kg means 1000 ग्राम. So मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ. जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो वो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. आपके पास सिंपली बचेगा 1/10⁻³ आगे दूसरा जो है उसमें है अपने पास 1 सेंटीमीटर और नीचे है मीटर. तो मीटर को लिखूँगा 100 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विथ 10⁻². और यहाँ हमारे पास है 1 सेकेंड, नीचे है 1 मिनट. इसको मैं 60 सेकेंड्स लिखूँगा. सेकेंड से सेकेंड चला जाएगा. सो इट इज़ 1/60⁻². सो वी कैन सॉल्व दिस. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो वी हैव N1 इज इक्वल टू 10⁻³ and it is being multiplied with it is a 60 1/60 but -2. So it can be written as 3600. So इसे आप सॉल्व कर लेंगे. यहाँ से आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा. सो यू लेफ्ट विथ 3.6. सो N1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.6. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द सिस्टम वेयर it is written as 100 dynes in CGS system. So in terms of that another system where fundamental quantities are kilogram, meter and minute, here in that system the magnitude of force is 3.6. 3.6 था आंसर. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3 में ये JEE 2023 में भी इस बार पूछा गया है. सो P + A/V² V - B = RT. वान डर वाल्स इक्वेशन इज देयर. सो P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम. सो हमसे पूछा जा रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B. सो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ ध्यान से देखते हैं इक्वेशन में
हम वॉल्यूम से बी को माइनस कर रहे हैं. सो एज दिस इक्वेशन इज अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशन, इट मीन्स दैट दिस बी इज ऑल्सो वॉल्यूम. ये बी जो है ये भी वॉल्यूम है. सो मैं कह सकता हूँ कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V. सो दिस इज वॉल्यूम. सो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला है एल क्यूब. सो बी का भी फॉर्मूला आ जाएगा एल क्यूब. सो एल क्यूब इज द आंसर फॉर स्मॉल बी. और अगर हम यहाँ देखते हैं, दिस इज पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर. सो दिस इज प्रेशर. सो इफ दिस इज अ करेक्ट रिलेशन, वी कैन सिंपली प्रेशर में हम प्रेशर को ही ऐड कर सकते हैं. सो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर. सो ऑब्वियसली दिस टर्म इज ऑल्सो अ प्रेशर. तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट्स, फोर्स अपॉन एरिया. सो इट इज एम एल टी माइनस टू, और एरिया के लिए मैं लिखूंगा एल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ए अपॉन वी स्क्वायर. आई एम नॉट लाइक सेइंग, मीन्स हम डायमेंशनलिटी की टर्म्स में बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ प्रेशर. सो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो भी प्रेशर का ही के ही बराबर होगा. सो यहाँ से हमें स्मॉल ए के लिए निकालना है. यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लीजिए. इट इज रिटन एज एम एल माइनस वन एंड इट इज टी माइनस टू एंड इट इज इक्वल टू स्मॉल ए, और यहाँ से वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. वॉल्यूम का एल क्यूब है और स्क्वायर करके एल सिक्स हो जाएगा. सो इट इज़ एल सिक्स. सो वी कैन सॉल्व दैट. ये बना हमारे पास स्मॉल ए के लिए फॉर्मूला. थोड़ा फर्दर सॉल्व करने के बाद, लाइक इट इज़ एल सिक्स एल माइनस वन, वी कैन राइट इट एज एम एल फाइव टी माइनस टू. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्मॉल ए, और बी का था एल क्यूब. तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. यहाँ लिखा गया है अल्फा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर लॉग ई टू पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर. एफ फोर्स है और वी जो है वो वेलोसिटी है. हमसे अल्फा और बीटा के डायमेंशंस पूछे जा रहे हैं. तो स्टूडेंट्स लॉग ई जो है दैट इज बेसिकली डायमेंशनलेस, एंड इसके अंदर जो भी टर्म है इट इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. इट शुड बी डायमेंशनलेस. सो like if it is dimensionless, so 2 pi तो constant ही है, no dimensions there. So it means that beta upon v square should be dimensionless. No dimensions, it should be dimensionless. And v जो है वो velocity है. So it means that beta और जो v square है, दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होना चाहिए, तभी ये ओवरऑल टर्म जो है डायमेंशनलेस हो सकती है. So I can say that beta should be equal to v square. It means beta is equal to velocity is lt minus 1. So ये है velocity का square. So it can be written as l square t minus 2. So ये beta का वैल्यू हमें मिलता है. As this term is dimensionless, so it means that alpha should be equal to, alpha का जो dimensional formula है that should be equal to एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर. अब बीटा हम निकाल चुके हैं. सो अल्फा निकाल लेंगे. एफ इज अ फोर्स, इट इज एम एल टी माइनस टू, एंड velocity square, it is simply, you know that velocity is lt minus 1, so it can be written as l square t minus 2. और नीचे है बीटा स्क्वायर. सो बीटा तो हमें पता है, बट बीटा स्क्वायर विल राइट एज एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर टी माइनस टू. ऐसे लिख लेते हैं इसे. ये जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा टी माइनस टू, और एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा. सो अल्फा इज सिंपली एम एल माइनस वन. सो दिस इज द आंसर फॉर अल्फा, एंड दिस इज द आंसर फॉर बीटा. बीटा का आंसर हमने निकाला. इट इज एल टू टी माइनस टू एंड इट इज एम एल माइनस वन. So let's come to the question number 5, students. So here P represents radiation pressure and C represents speed of light, and Q represents radiation energy striking per unit area per second. Then the non-zero integers x, y, z are such that P raised to power x, Q raised to power y, and C raised to power z is dimensionless, and find the value of x, y and z. So हमारे पास P दे के रखा है जो कि रेडिएशन प्रेशर है. रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आई अपॉन सी, मीन्स इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सी. और इंटेंसिटी होता है बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इनटू सी. सो ये यहाँ पर सी भी है. सो दैट इज योर इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो आप रेडिएशन प्रेशर के लिए यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं. फॉर एनर्जी इट इज़ एम एल टू टी माइनस टू, एंड फॉर एरिया इट इज़ एल स्क्वायर, एंड टाइम के लिए हमारे पास टी है, और स्पीड के लिए है एल टी माइनस वन. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइक ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा है एम एल माइनस वन टी माइनस टू. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर. देन वी हैव सी. सी स्पीड. सो सी का फॉर्मूला हम सीधे सिंपली लिख सकते हैं.
इट इज़ एल टी माइनस वन। और अगली टर्म है दैट इज़ क्यू। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो मैं क्यू इज़ बेसिकली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सो इट कैन बी रिटन एज एम एल टू टी माइनस टू, एरिया के लिए एल स्क्वेयर और टाइम के लिए टी। सो ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज सिंपली एम टी माइनस थ्री। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि लाइक दिस p रेज टू पावर x एंड q रेज टू पावर y and c raised to power z. Find the value of x, y, z such that this is dimensionless. Means it is m0, it is l0 and it is t0. तो p का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। सो p के लिए आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स जो आपने ऊपर लिखा एम एल माइनस वन टी माइनस टू रेज टू पावर x, और यहाँ से q के लिए हमारे पास वैल्यू है एम टी माइनस थ्री रेज टू पावर y, और c के लिए है एल टी माइनस वन रेज टू पावर z, एंड राइट साइड में है m0, l0, t0. Now just comparing the coefficients, we will powers there, dimensions there, we will get the answer. So like m की powers हैं x, so m के लिए अगर मैं लिख लेता हूँ it is x, और एक पावर है m का y, so it is x plus y, और यहाँ कोई पावर नहीं है और राइट साइड में है m raised to power 0. सो हमारा इक्वेशन बन जाएगा x plus y इक्वल टू 0. l की बारी देखते हैं, l की पावर्स हैं लाइक इट इज माइनस एक्स एंड इट इज माइनस जेड, x माइनस जेड, और यहाँ है l की पावर्स इट इज 0. सो वी कैन से दैट माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0. Just 1 minute, I will check it. So it is ml minus 1 minus x and it is plus z, sorry, it is l raised to power z, so it is l plus z, so it is x plus z is equal to 0. That is our second relation there. And then t के देखते हैं, t है minus 2x, so t is यहाँ लिख लेते हैं it is t raised to power minus 2x, और अगला पावर है minus 3y, और लास्ट है minus z, and here we have t is equal to 0. So here this is the relation like minus 2x minus 3y minus z equal to 0. So these are the three equations there. So if we check these equations, like it is simply x is basically minus y, so x का minus y के साथ है, और x is equal to minus z, or we can say that x is simply equal to z, x equal to z. So ये हमें solution मिलते हैं यहाँ से. So for any value of this, like if x is 1 and it is equal to 1 is equal to like x is basically negative of y there. So we can say that for this our answers are simply x equal to 1, and for this we can simply say that y is equal to minus 1. It is because it is negative of that, and we can say that z is also equal to 1 because z is equal to x. So x1, y minus 1 and z is equal to 1. These are the answers. For these values, these relations are satisfied, and we can say that for these values, this p, q, c are dimensionless. So these are the answers for this question. सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ इस पर्टिकुलर वीडियो के रिगार्डिंग. सो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. x इज बेसिकली द पोजीशन is given by v naught upon alpha. V naught is some constant and it is bracket 1 minus e raised to power minus alpha t, and v naught is a constant and alpha is greater than 0. Find the dimension formula for v naught and alpha. As v naught is a constant, but we know that constants also have dimension formulas, so we'll check that. Obviously friends, this term, this 1 minus e raised to power minus alpha t, because this e is basically dimensionless and the power of e is also dimensionless. So as t is the time here in this equation, so we can say that alpha t is equal to dimensionless. Alpha t is basically dimensionless. We can write that in terms of dimensionality, alpha t is dimensionless. So obviously for this term to be dimensionless, the dimension formula for alpha is like t का formula रहेगा t, तो अल्फा का होना चाहिए 1 upon t. So then this term will be dimensionless. This will be dimensionless. So we can say that alpha is equal to 1 upon t. So this is the answer for alpha, or we can say that t inverse. Then हमें यहाँ निकालना है for the formula for v naught upon alpha. Like this term is dimensionless and this x is basically a position, so it has a dimension formula L. So we can say that x should be equal to v naught upon alpha. It means that v naught upon alpha should have the dimensions of position, because this is the equation for position, as these all these terms are
दिस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा टी एंटायर टर्म इज डायमेंशनलेस, यहाँ से हमने अल्फा निकाला, एंड दिस टर्म शुड हैव द डायमेंशंस इक्वल टू position. It is a position basically. So v naught upon alpha is equal to x. So here we can say that v naught is equal to x into alpha. So the dimensional t की terms में लिखा जाए x के लिए l है, and alpha is basically t inverse. So it is basically lt minus 1. So this is the velocity, we can say that lt minus 1. So v naught का formula है lt minus 1. This is the answer. Thank you.